हमारे देश में स्कूल तो बढ़ रहे हैं, पर क्या शिक्षा भी मजबूत हो रही है? डिग्रियां हो पर स्किल नहीं, तो समझ जाइए कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कुपोषित हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज हम बात करेंगे एक ऐसी सामाजिक मुद्दे की जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन देश के भविष्य को अंदर से खोखला कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कुपोषित शिक्षा व्यवस्था की। जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता है, सही आहार नहीं मिलता है, शरीर को सही देखभाल नहीं मिलता है, तो शरीर कुपोषित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। उसी तरह से आज हमारा शिक्षा व्यवस्था भी गुणवत्ता शिक्षा की कमी के कारण, शिक्षकों के अभाव के कारण, संसाधनों की कमी के कारण, अच्छे मार्गदर्शक के न होने के कारण हमारा शिक्षा व्यवस्था कुपोषित हो गया है। हमारा शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल किताब पढ़ाना नहीं था, बल्कि हमारे अंदर सोच विकसित करना था, वैज्ञानिक सोच, व्यवहारिक ज्ञान विकसित करना था। हमें हमारे अंदर सवाल पूछने की क्षमता विकसित करना था। हमें चीजों को तर्क वितर्क करने का क्षमता विकसित करना था। लेकिन आज हम रटने और नंबर लाने तक सीमित हो गए हैं। क्या आज का युवा, क्या आज का पढ़ा लिखा युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ या समाज में होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाता है? क्या सरकार से सवाल पूछने की क्षमता रखता है? और यदि नहीं, तो समझ जाइए कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कुपोषित है। हमारे सामने जब अन्याय होता है, जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, भ्रष्टाचार होता है, तो हमें गुस्सा तो बहुत आता है, हमारा खून खौलता है, पर हम आवाज उठा नहीं पाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा ने हमें आज्ञाकारी बनाया, हमें जिम्मेदार नहीं। और इन सब के पीछे क्या कारण है कि आज हमारा युवा, पढ़ा लिखा युवा सवाल पूछने से कतराता है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं? इसका कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी। आज का जो शिक्षा व्यवस्था है वो रटंत प्रणाली पर आधारित है। आज हमें रटना सिखाया जा रहा है, समझना नहीं। हमें सोचना नहीं सिखाया जा रहा है, हमें हर चीज रटना सिखाया जा रहा है। दूसरा है नंबर सिस्टम। आज स्कूल में जो बच्चा ज्यादा नंबर लाता है उसे बुद्धिमान समझा जाता है, और जो बच्चा कम नंबर लाता है उसे कमजोर समझा जाता है। चाहे बच्चा कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अन्य क्षेत्र में उसका क्वालिफिकेशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे खेल में कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, सिंगिंग में कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, पेंटिंग में कितना बढ़िया क्यों ना हो, किंतु उसे स्कूल में फेलियर ही समझा जाता है। उनके माता पिता को बुलाकर उन्हें उनके सामने जलील किया जाता है, जिससे बच्चा में मानसिक दबाव, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। कभी कभी बच्चे ऐसे अपमान से अपना जान भी गंवा देते हैं। तीसरा है जो सिलेबस सिस्टम है हमारा। दोस्तों, आज हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो सिलेबस का जो सिस्टम है वो हमारे जो शिक्षकों को सही से बच्चों को समझाने या पढ़ाने का
में बाधक है, क्योंकि शिक्षक अपना सिलेबस खत्म करने पर फोकस करते हैं। बच्चों को समझाने या जो जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस पर गहराई से उस पे प्रैक्टिकल करने या उस पर उनमें वैज्ञानिक सोच डेवलप करने का जो समय देना चाहिए था बच्चों में, वो समय नहीं दे पाते हैं टीचर, क्योंकि उन पर दबाव होता है सिलेबस कंप्लीट करने का। इसलिए बच्चे सब्जेक्ट को समझने की जगह पर रटते हैं। होता है संसाधनों की कमी। आज हमारे स्कूल के पास संसाधन नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, ना प्रैक्टिकल का इंस्ट्रूमेंट है, ना लैब है, जिस कारण से बच्चों को प्रैक्टिकल या जो थ्योरियां पढ़ाए जाते हैं उसको प्रैक्टिकली रूप में उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। आज हर प्राइवेट स्कूल में बच्चे 7 से 8 साल तक कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं। गार्जियन उन कंप्यूटर पढ़ाई के लिए फीस भरते हैं, किंतु क्या ये 7-8 सालों में भी बच्चे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज सीख पाते हैं? अगर सीख पाते तो क्यों बच्चों को मैट्रिक इंटर के बाद फिर से बेसिक कोर्स करना पड़ता है? और ऐसा क्या पढ़ाई होता है 6 महीने में जिससे बच्चे 7-8 सालों में नहीं सीख पाए और 6 महीने में वो कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं? और यदि 6 महीने में ही सीखना है तो फिर ये 7-8 साल जो हमें कंप्यूटर का फीस पढ़ाया जाता है, जो कंप्यूटर का पढ़ाई कराया जाता है, ये क्यों? ये तो कुपोषित शिक्षा व्यवस्था का लक्षण है। अगर बच्चा 7-8 साल में कंप्यूटर नहीं सीख पा रहा है, बेसिक कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पा रहा है, कंप्यूटर को चला नहीं पा रहा है, जबकि 7-8 साल तक वो कंप्यूटर ही पढ़ रहा हो, तो ये हमारे शिक्षा व्यवस्था का फेलियर है। और वही बच्चा 6 महीना में बाहर बेसिक कंप्यूटर सीख जाता है, जो स्कूल में 7-8 साल तक वो नहीं सीख पाया। तो आखिर इन समस्याओं का समाधान क्या है? कैसे हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं? अगर इन समस्याओं से निपटना है तो हमें रटंत प्रणाली की जगह हमें समझ आधारित पढ़ाई करानी होगी, स्किल और प्रैक्टिकल आधारित पढ़ाई करानी होगी, अच्छे शिक्षक और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना होगा, डिजिटल और एआई जैसे आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। बच्चों में जो क्रिएटिविटी है, जो बच्चों में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो उनके पास जो क्षमता है, उस पर उनको बढ़ावा देना होगा, ताकि बच्चे जिस क्षेत्र में तेज हैं, जिस क्षेत्र में वे पारंगत हैं, उस क्षेत्र में वे आगे बढ़ सकें। याद रखिए, कमजोर शिक्षा सिर्फ एक बच्चे को नहीं, पूरे समाज को कमजोर बना देती है, पूरे देश को कमजोर बनाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था हमारा बेहतर हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार लाने की जरूरत है। आप जागरूक बनिए, जागरूक कीजिए, ताकि हमारा शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके, हमारा देश मजबूत हो सके और हमारे देश में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे शिक्षाविद पैदा हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।